Hello friends, this is the video regarding the questions of NTPC CBT फर्स्ट जो अभी हुआ है उसके ये क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, CBT फर्स्ट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है और उसकी नॉर्मलाइजेशन होगा और मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ जो रहेगी जनरल की 65 से ऊपर नहीं जानी है, तो इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए CBT सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है फर्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है। DDL याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDL? डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कौन थे? सौरभ घोषाल। और आपसे अब इस बार क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि स्क्वैश से निम्न में से कौन सा प्लेयर संबंधित है, तो वो कौन है? सौरभ घोषाल। या आपसे पूछ सकते हैं सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है, तो वो है स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? मतलब जब इन्होंने ये बम फेंके थे विधानसभा पे तो वो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? तो वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? एक ही खेत में एक साथ ही दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना, तो ये गलत हो जाएगा। अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना, ये भी गलत है। नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, ये भी गलत है। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यानी कि पशुओं को भी पाला जाए और फसलों की खेती की जाए, तो इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल पहले कितने थे, मतलब मूल संविधान में कितने थे पहले, तो वो लिखेंगे आप। इससे पहले 22 थे और फिर अब कितने हो गए हैं? 25। नेक्स्ट देखिए, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय, बैंक एसोसिएशन, RBI और संबंधित बैंक। तो जिस बैंक आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जिस बैंक में आपने खाता खुलाया हुआ उसी से तो मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? संबंधित बैंक। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। और ये कब फॉर्म हुआ था? इसका जो ईयर है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखेंगे, सर्च कीजिए गूगल से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, हुड़किया, देखिए हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? येलो रिवर कौन सी नदी है? हुआंग हो नदी। ठीक है, कहाँ है ये? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। नेक्स्ट देखिए, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है, तो कहाँ होता है ये? अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया गया? 233। क्या नाम है? कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? वो थे महात्मा गांधी। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, यानी कि माइक्रोफोन रूपांतरित, माइक्रोफोन उत्पन्न क्या करता है? ध्वनि, और ध्वनि से क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रहता है? बहुत ही ईजी है, मरकरी। ठीक है, पारा। और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पारा, तो ये हो गया धातु। ठीक है, अब अधातु लिखेंगे कि कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। हिंदी साहित्य का मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, इट मैनेज द बैंकिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इश्यूज करेंसीज नोट, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल। इन तीनों के काम है ये, बट ये पहला काम नहीं, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मार्केट से कोई मतलब नहीं इसको। नेक्स्ट देखिए, WHO ने 2023 तक एक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो उसका क्या नाम है? ट्रांसफैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीली क्रांति इजी है, मत्स्य पालन, यानी कि फिश प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो एस्टर आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला RCOOR, तो कौन सा हो जाएगा? RCOOR, CH3COO, C2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जस्टिस S.A. बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, इसको अभी पेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसको बोलते हैं फीमर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7, और अब कितने हो चुके हैं? 6। और ये जो 7वां मौलिक अधिकार था, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। और किस अनुच्छेद से बनाया गया संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन। ओके, और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और आप बताएंगे संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला जाता है? नेक्स्ट, यदि एक भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित? तो वो कौन सा है? UNFPA। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले तो ये बताना है। तो कब हुआ था? 1757। और बक्सर का युद्ध 1764, और इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
देखिए, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सिंपल सा, मिड डे मील कहाँ स्टार्ट होता है? शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा किसको जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था। आप लिखेंगे म्यांमार का पूर्ण नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो जी सेट 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है क्वाशियोर्कर। ओके, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इन सभी के साइंटिफिक नेम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? रणवीर सिंह। ओके, नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो वो कौन सी थी? कुबुतुल इस्लाम मस्जिद। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका क्या नाम है? दक्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर देते रहें। ठीक है, और जो रीजनिंग और ये मैथ्स के क्वेश्चंस रह जा रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो डीआई आया हुआ है, ये शिफ्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो उसके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए। सॉरी, ये तो रीजनिंग हो गया। तो हम लोगों ने जीएस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें रीजनिंग और मैथ्स रखे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।